क्या धरती पर स्कूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बजट खर्च होता है तो स्कूल दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? ये बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। जय भारत। मैं हूं विवेक कुमार। आप लोग देख रहे हो नंदा विवेक न्यूज। हम जिला बहराइच के विशेश्वरगंज क्षेत्रीय डोलकुआं गांव में उपस्थित हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, योगी सरकार प्राथमिक स्कूलों को बंद कर रही है। बच्चे कम हैं। बच्चों कम क्यों हो रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे सरकारी स्कूल से जा करके बच्चे प्राइवेट में सिलेक्ट हो रहे हैं। सरकार को तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाना चाहिए, उनको ना कि डायरेक्ट बंद कर दिया जाता है। इसी के माध्यम को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। इस विद्यालय को बंद कर दिया गया है। हम ग्राम के लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। इस स्कूल के जो बच्चे हैं, इस स्कूल के बच्चों का एडमिशन किस स्कूल में हुआ है, हम जानना चाहेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्राथमिक विद्यालय डोलकुआं शिक्षा क्षेत्र विशेश्वरगंज बहराइच। आप लोग देख सकते हो, ताला भी ऐसा लगाया गया है कि आप परचेस नहीं कर सकते हो कि यह सरकारी ताला है, प्राइवेट ताला या घर का है या टीचर ने लगा कर गया है। देख सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पर जानकारी लेना चाहूंगा क्योंकि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको दिखाने के लिए प्रयत्न करें। और आप लोग देख सकते हैं स्कूलों में भरा भरेल पानी भरा हुआ है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हरा भरा कितना अच्छा वृक्ष लगा हुआ है। और गांव में एक स्कूल नियुक्त करा गया था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शिक्षा ही तीसरा नेत्र है। हमारे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं और युवा लोगों से हम बात करना चाहेंगे, क्या यह सही है या गलत है? भैया जी, आपका क्या नाम है? रोहित कुमार तिवारी। ये बताइएगा कि कैसे स्कूल को बंद किया गया? आप लोग देख रहे थे कि आपके घर के सामने है। क्या इसमें बच्चे कम थे, पढ़ाई नहीं हो रहा था? जिसके बच्चे पढ़ रहे थे वो गार्जियन कभी भी शिकायत नहीं किया कि आप अच्छे से पढ़े? हाँ, बच्चे कम थे, पढ़ाई अच्छे से हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। सिर्फ बच्चे कम थे, इसीलिए विद्यालय बंद कर दिया गया। अच्छा, केवल बच्चे कम थे। लमसम बच्चों की संख्या कितनी थी इसमें? लमसम बच्चों की संख्या यहाँ से 35 से 36 थी। 35 से 36 थी। आप लोग जान सकते हो कि 50 संख्या से कम होंगे वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अगर इस स्कूल को अगर गवर्नमेंट ने कुछ बातें गलत की है। गवर्नमेंट जैसे ये प्रधानाचार्य को नोटिस देना चाहिए पहले कि विद्यालय बंद करने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए कि आपके स्कूल में बच्चे क्यों कम हैं, और बच्चे कम हैं तो उसके लिए बच्चों को उपलब्ध किया जाए। बहुत सही। और उपलब्ध नहीं किया जाएगा तो आप लोगों की सैलरी या वेतन रोक दिया जाएगा। ये वैसे से कहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। ये नहीं कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जान लो सबसे बड़ी चूतियाफा है। और क्या बताएं आपको, ये सीधी बात है। गवर्नमेंट को सबसे पहले उनको देना चाहिए नोटिस, प्रधानाचार्य को, जो सहायक अध्यापक हैं उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने। इसीलिए हम योगी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसमें कितने शिक्षक नियुक्त हुए? इसमें 2 शिक्षा मित्र हैं। हाँ। और एक सहायक अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं। अच्छा जी। पढ़ाई सही होती थी, बच्चों की संख्या कम है जी। प्रधानाचार्य को बंद स्कूल करने से पहले कोई नोटिस या कोई सूचना किसी प्रकार से नहीं दी गई। ये आपके घर के बच्चे भी इसमें पढ़ रहे थे? जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। 4 बच्चे पढ़ रहे थे। अब बताइए, इन बच्चों का एडमिशन कहाँ पर हुआ है? इस विद्यालय का एडमिशन ट्रांसफर कर दिया गया है सुकुलपुरवा में। अच्छा, सुकुलपुरवा। हाँ, सुकुलपुरवा में ट्रांसफर कर दिया गया है। और एक गवर्नमेंट से एक शिकायत और है हमारी कि कुछ भी बच्चों को हो गया, रोड पर जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानाचार्य होंगे कि गवर्नमेंट होगी? ये बताइए पहले। अगर गवर्नमेंट ये सोचती तो ये काम ही नहीं करती सबसे पहले। जी। ये अब तो खुद ही जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल। तो फिर भी आप इसको किस नियुक्त से सोचते हैं? हम सोचते हैं कि विद्यालय फिर से हमारा आए और खुले, वापस दें इसको। बराबर विद्यालय चल रहा है, यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं।
सीधा बात अब है। तो बहुत जल्दी से जल्दी ताला तो लॉक कर दिया गया है, तो बुलडोजर की तैयारी तो हो ही रही होगी। बिल्कुल भैया, अब हम कह रहे हैं गवर्नमेंट उनकी है, जो इच्छा, डबल इंजन सरकार है, जो इच्छा होगी वो करेंगे। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है तो माना जाए कि सबसे ताकतवर सरकार है, बिल्कुल है, और ये भी देखा जाए कि बीजेपी की अधिक राज्यों में सरकार है, बिल्कुल है। और ये भी देखा जाए कि हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत अन्य देशों में देखा जाए तो उनकी नाम और हाँ हाँ, बहुत चर्चे हैं, दबदबा है, जिसे कहते हैं तो दबदबा फिर कायम है। भी ये क्यों नहीं हो रहा है? ठेके खोले जा रहे हैं, इसके लिए पैसे भाई हम तो ये बता रहे हैं कि जब ऐसा हो रहा है तो विद्यालय बंद कर रहे हैं, मधुशाला चालू कर रहे हैं। भाई पाठशाला बंद कर रहे हैं, मधुशाला चालू कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, ये तो गवर्नमेंट का क्या बताएं, गवर्नमेंट की बुद्धि और सद्बुद्धि खराब है। सीधा बात तो ये है भाई, प्रधानाचार्य को आपको कहना चाहिए पहले कि आप विद्यालय बंद करने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए कि आपके स्कूल में बच्चे क्यों कम हैं, और बच्चे कम हैं तो उसका आप आगे कार्यवाही कीजिए, अन्यथा आपका स्कूल बंद कर दिया जाएगा। कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? तो ये गवर्नमेंट ने चूतियाफा किया है या नहीं किया है, आप ये बताइए। अगर शिक्षक के जैसे कि इस विद्यालय में बच्चे कम थे जी। तो इसलिए कम थे कि इसमें पढ़ाई कम होती थी, नहीं, पढ़ाई कम नहीं होती थी। फिर एडमिशन क्यों नहीं लोग करवाते थे? क्या सोच रहे थे? एडमिशन आपसे क्या बताएं, कुछ बच्चे जैसे कुछ बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे यहाँ पर आ रहे थे बराबर, कुछ नहीं आ रहे थे, और ये गलती हम बता रहे हैं गवर्नमेंट की है और प्रधानाचार्य की है। क्या शिक्षा अधिकारी को 1 किलोमीटर के अंदर में स्कूल का मान्यता प्राप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नियमों के खिलाफ है ना? जी। तो ये प्राइवेट क्यों जगह जगह खोले जा रहे हैं? इसमें क्या मकसद? ये गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट जब पैसा दे रही है स्कूल को चलाने के लिए, शिक्षक रखी है अच्छे बीएड और बीकॉम और अच्छे शिक्षक करके बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो उनको गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि जो 1 किलोमीटर और 500 मीटर पर स्कूल है, इसको बंद करवाने का आदेश देना चाहिए। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो कह रही है चलो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। क्या प्राइवेट से सरकार को कुछ लाभ हो रहा है या स्कूलों को बंद किया जा रहा है? कोई बड़ा खेल? प्राइवेट से कोई लाभ गवर्नमेंट को नहीं है, ये प्राइवेट एक बिजनेस बन गया है। बिजनेस बन जी। तो ये स्कूल बंद करने का कोई बड़ा खेला तो नहीं हो सकता? ये गवर्नमेंट ने गलत किया है और इसके लिए हम गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं। समाज को अनपढ़, सीधा बात तो ये है, आने वाले समय में भविष्य खराब कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि आपने एक बात रखा है, उस बात पर हम चर्चा रखना चाहेंगे कि जैसे कि शिक्षक इसमें नियुक्त कराए जाते हैं, बीए बीएड करके आते हैं, ठीक है, अच्छी खासी पढ़ाई करके आते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करके आते हैं। लेकिन जो प्राइवेट का जो शिक्षक होता है ना, वो असफल होता है। लोग वहां पर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से भेजते हैं, जो असफल व्यक्ति है, कहते हैं प्राइवेट में पढ़ाते हैं। जो सफल होकर के टीचर आया हुआ है, उसके पास क्यों नहीं गार्जियन जाते हैं और अपने बच्चों का हाथ क्यों नहीं हाथ में थमा देते हैं कि तुम देखिए? ये आपको ये क्या बच्चों के गार्जियनों की गलती नहीं है इसमें? बिल्कुल गलती है गार्जियन की, बिल्कुल गलती है, इसको मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल गलती है। 1 मिनट। हाँ, जब शिक्षक खुद अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं प्राइवेट में, तो हम आपको क्या बताएं? क्यों? इसमें कारण क्या हो सकता है कि सरकार की इसमें क्या ऐसा कार्रवाई की जाए कि वो भी न भेज पाए? अब ये तो भाई हमारी तो मातृभाषा एक ही है। सरकार जाने। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं कि तो उनको बंद करवाएं और कि तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि आप विद्यालय एक बिजनेस बना लिए हैं सब लोग। कई विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो 1 किलोमीटर और 500 मीटर पर चल रहे हैं, उन विद्यालयों को बंद कराना चाहिए। और विद्यालय नहीं बंद करा रहे हैं तो ऐसे स्कूल बंद करने का फंडा है उनका, तो बंद करें भाई, गवर्नमेंट उनकी है, जो इच्छा हो गवर्नमेंट करे, हम आप तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे है भैया कि नहीं? जैसे कि अभी आपने कहा है कि गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या जनता को मौका 5 साल में मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता कुछ करने का। बिल्कुल मिलता है, मिलता है। ऐसी गलती भाई बार बार गलती होगी ऐसे, जैसे जो रेलवे का मामला था, ऐसे ट्रेन बेच लिए भाई, ट्रेन आप बेच लिए, ठेके पर चलवाने लगे। ऐसे कई मामले हैं जो आप बेच रहे हैं, ऐसे आप स्कूल बेच लेंगे भाई,
जब ये स्कूल खुलेगा ही नहीं, आप 1,00,000-1.5 लाख रुपए स्कूल पर खर्च करते थे, ये आपकी दिक्कत है। आप क्यों नहीं नोटिस दिया प्रधानाचार्य को कि हम स्कूल बंद करना चाहते हैं? इसके लिए हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप अपने विद्यालय की संख्या बढ़ाइए, अन्यथा आपका स्कूल 3 महीने 6 महीने में बंद कर दिया जाएगा। तब उसका प्रधानाचार्य सोचते, उनको तो सैलरी मिल रही है, क्या दिक्कत है भाई? 10,000 पे बंदा पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में, और 6,000 और 2,000 और 3,000 पर बंदा 2-3 हजार 6,000 पर पढ़ाता है वो स्कूल में। तो वो पढ़ाता है किस लिए? उसका खर्चा नहीं चल रहा है। आप 75,000 दे रहे हैं, 80,000, 90,000, मतलब उनके वेतन से, मतलब जितना उनको आवश्यकता है उससे ज्यादा आप दे रहे हैं, तो उनकी आंख मूंद गई है। सीधा बात है। इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा है और मैं मान सकता हूं कि इस विद्यालय का विरोध होना चाहिए। जगह जगह पर ठेका नियुक्त किए जा रहे हैं। आप काफी ज्यादा गहन अध्ययन किया जा रहा है कि विद्यालय बचने न पाए। एक भीड़ आगे चलता है और सारी भीड़ इसके पीछे चलती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सुनो ए भंवर, तुमको उभारा देकर मारेगा। सुनो ए सब मछलियों, तुमको चारा देकर मारेगा। बड़ा सातिर दुश्मन है, सहारा देकर मारेगा। आप लोग एक बार नजारा देख सकते हो इस विद्यालय का, कितना खूबसूरत ये विद्यालय है। इसको बंद किया जा रहा है। प्रधानाचार्य को नोटिस भी नहीं दिया गया है कि ये स्कूल को बंद किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। मैं सभी बातों को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं हूं विवेक कुमार। जय हिंद, जय भारत।